आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से एग्री कमोडिटीज की। जान लेते हैं आज सुबह के कारोबारी सत्र में कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुली है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, किस एग्री कमोडिटी में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें हम कैसर सीड की। तो कैसर सीड का मार्च वायदा आज 4420 के स्तर पर खुला है। वहीं अभी इस वक्त 4424 के स्तर पर मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैसर सीड का वायदा हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से एक सीमित दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैसर सीड में कुछ ज़्यादा खास मंदी तेजी देखने को नहीं मिल रही है, एक सीमित दायरे में ही रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रही है कैसर सीड के अंदर। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का मार्च वायदा आज 4645 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4650 पर मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बीते सत्र में हमने देखा था कि चना इसी रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आया था। वहीं आज सुबह के कारोबारी सत्र में भी चना इसी रेंज में खुला है और इसी के सीमित दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है चने का मार्च वायदा। हालांकि चने में जो तेजी देखने को मिल रही है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, आगे जाके जानकार यही बता रहे हैं कि आने वाले समय में चने में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वायदा इस वक्त 2280 के स्तर पर गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बिनौला खल के मार्च वायदे में देख रहे हैं कि हम बिनौला खल का मार्च वायदा इस वक्त 2304 के स्तर पर लगभग आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल में एक बार ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हमने बीते सत्र में देखा था कि बिनौला खल के अंदर कभी बढ़त तो कभी तेजी देखने को मिली थी, थोड़ी मुनाफा वसूली भी बनती हुई नजर आई थी। वहीं आज भी देख रहे हैं मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है बिनौला खल का वो अभी भी पॉजिटिव ही है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से धनिये की। तो धनिये का अप्रैल वायदा आज 6502 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6566 पर आधे फीसद से ज़्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। धनिया दोबारा से 6600 के बेहद करीब है, इस वक्त 6566 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वारगम और ग्वार सीड की, तो ग्वारगम का मार्च वायदा हम देख रहे हैं कि आज 6397 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6410 के स्तर पर मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वार सीड का मार्च वायदा आज 3993 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4004 के स्तर पर मामूली गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ग्वारगम और ग्वार सीड में कोई ज़्यादा खास मंदी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। वहीं बात करें यहाँ से अगर खाद्य तेलों की, तो मस्टर्ड सीड का फरवरी वायदा इस वक्त 5904 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर मस्टर्ड सीड के अप्रैल वायदे की, तो मस्टर्ड सीड का अप्रैल वायदा आज जो खुलता हुआ नजर आया है वो 5205 पर खुलता हुआ नजर आया है और इस वक्त मस्टर्ड सीड का अप्रैल वायदा 5212 के स्तर पर 16 रुपये की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का फरवरी वायदा इस वक्त 1126 के स्तर पर लगभग आधे फीसद से थोड़ी कम गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रिफाइंड सोया तेल का मार्च वायदा 1124 के स्तर पर कारोबार कर रहा है गिरावट के साथ। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का मार्च वायदा 4763 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और सोयाबीन के मार्च वायदे के अंदर इस वक्त 15 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर हल्दी की, जो सबसे अच्छा मुनाफा कमाती हुई नजर आ रही है, तो हल्दी आज 7460 के स्तर पर खुली है और इस वक्त 6568 के स्तर पर लगभग 2% की तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। मार्केट टाइम्स से भी आपको लगातार बताता आ रहा है कि हल्दी के अंदर आगे तेजी का ही रुझान है और हल्दी के अंदर बहुत ही जल्द 7500 के लेवल्स देखने को मिल सकते थे। वही लेवल आज अजीब होता हुआ नजर आया है। आज भी हल्दी ने 7500 के ऊपर का लेवल दिखा दिया है। अब देखना ये होगा कि हल्दी यहाँ से अब कितना और लेवल दिखा सकती है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है रूपा मेहता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज किस एग्री कमोडिटी में क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों के अंदर जो तेजी है वो अभी भी बनी हुई है, खाद्य तेलों के अंदर जो रिकवरी है वो अभी भी थमी हुई है, अभी भी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन खाद्य तेलों में हमने देखा था कि जो अगले वादा हैं, फरवरी वादा को छोड़ें तो उनमें तो तेजी है, लेकिन उनके जो अगले वादा हैं खाद्य तेलों के, उनमें गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या माना जाए कि खाद्य तेलों के अंदर आने वाले कुछ ही दिनों में एक दोबारा से गिरावट देखने को मिल पाएगी, एक दोबारा से मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आएगी? आइए रूपा मेहता जी से जान लेते हैं कि आज खाद्य तेलों में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा। आज इंट्राडे में और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खाद्य तेलों के अंदर क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे? रूपा जी, अगर बात करें खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में आपकी तरफ से आज इंट्राडे में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे?
खाद्य तेलों में तेजी का ही रुझान है और मुझे लगता है कि आज हम्म। इंट्राडे में तेजी देखने को मिल जी। सकती है। ओवरऑल ट्रेंड वीक है। जैसा कि मैं पहले से जी। बताती आ रही हूँ कि खाद्य तेलों में बहुत ज्यादा तेजी सस्टेनेबल नहीं है। आज हम्म। जरूर बाजारों के अंदर हो सकता है आपको थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिले, लेकिन एक्सपायरी के चलते आगे दबाव बढ़ सकता है। जी। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से गिरावट के बाद खरीदारी जो है वो लौटी है और एक बार फिर हम्म। से मार्केट ऊपरी स्तरों पर सस्टेन कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में तेजी बनी हुई है, लेकिन फंडामेंटली मुझे बहुत ज्यादा कोई इसमें पॉजिटिवनेस नहीं जी। लगती। कभी भी बाजारों के अंदर जब तेज वाली गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। अभी जो लेवल्स आ रहे हैं इन लेवल्स के ऊपर फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। मेरे हिसाब से ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही रणनीति रखनी चाहिए। जी। वही रूपा जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त सोयाबीन 4700 के ऊपर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। बीते सत्र में आपने कहा था कि सोयाबीन छोटी अवधि के लिए एक दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 4800 तक के लेवल दिखा सकती है, तो क्या ऐसा माना जाए कि वो आज अचीव होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए वो लेवल्स कल ही अचीव हो गए थे। कल ही हम्म। हमने 4800 का स्तर लगते हुए सोयाबीन के अंदर देख लिया था और जी। आज जो है बल्कि गिरावट आई है वहां से। हम्म। 4800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है और मार्केट वापस से नीचे की ओर है। और यहाँ से अगर वापस तेजी पकड़ता है तो 4800 4820 हो सकता है मार्च वायदा, नहीं तो नीचे में 4600 तक गिर सकता है। जी। रूपा जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल लगातार खाद्य तेलों को लेकर आ रहे हैं। इनमें से एक है रनीपा जय जी, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल और सोयाबीन को लेकर है। इनका सवाल है कि क्या रिफाइंड सोया तेल में और सोयाबीन में करंट लेवल से सेल कर सकते हैं और लोअर लेवल क्या देखने को मिल सकते हैं इन खाद्य तेलों के अंदर? देखिए बिल्कुल मेरे हिसाब से करंट लेवल्स पर सेलिंग कॉल बनाई जा सकती है। आप मार्च में या अप्रैल में सेल करके चल सकते हैं। और अगर आप मार्च में करते हैं तो बिल्कुल 1120 से लेकर 1140 की रेंज में आप जी। बेच सकते हैं और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1180 का रहेगा। और वहीं नीचे में टारगेट जो है वो मेरे को लगता है कि 1000 का स्तर कभी भी मार्केट तोड़ सकता है। तो इन लेवल्स के लिए आप इसके अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी, महेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर है। इनका सवाल है कि इन्होंने 4700 में सोयाबीन सेल करी है, क्या करके चलना चाहिए इनको अभी? देखिए अगर इन्होंने वायदा बताया नहीं है कि कौन जी, से वायदा वायदा नहीं में बताया सेल है। किया है, और अगर इनका मार्च वायदा है और 4300 में सेल है तो होल्ड कर ले। और अगर फरवरी वायदा वायदा है तो उसमें तो आपको एग्जिट करना होगा, क्योंकि आगे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्च वायदा के अंदर अगर आपकी सेलिंग है तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, एक और दर्शक जुड़े हैं जो रिफाइंड सोया तेल के बारे में जानना चाह रहे हैं। इनका सवाल है कि रिफाइंड सोया तेल मार्च वायदा में 1098 में सेल कर रखा है, क्या करके चलना चाहिए? देखिए बिल्कुल होल्ड करके चले, बाजार नीचे आ जाएगा। अभी थोड़ा सा बाउंस बैक है एक्सपायरी के बाद, मुझे लगता है कि हम्म। मार्केट में गिरावट आएगी। तो इसलिए अभी आप जो है इसके अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। और अगर रखा हुआ है माल तो बिल्कुल आप होल्ड कीजिए, नीचे आ जाएगा मार्केट। मुझे लगता है कि यहाँ से गिरावट गहराती हुई दिखाई दे सकती है। जी। रूपा जी, उसी के साथ हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, महेश यादव जी, जिनका सवाल आरएम सीड को लेकर है, सरसों को लेकर है। इनका सवाल है कि इन्होंने सरसों फरवरी वायदा 5536 में सेल कर रखी है, अभी इनको क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? देखिए फरवरी वायदा तो आपको एग्जिट एग्जिट करना पड़ेगा, और मार्च वायदा में अगर आपका पोजीशन है तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, जानना चाहेंगे कि सीपीयू में इस वक्त क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए सीपीओ के अंदर अभी ऊपर में 1000 के ऊपर निकल चुका है, तो 1020 के अराउंड जो है सेलिंग की जा सकती है। 1040 तक मैक्सिमम तेजी पकड़ सकता है। उसके बाद बाजारों के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से करंट लेवल्स पर भी बिकवाली करके चल सकते हैं और नीचे में 960 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी। तो यानी कि खाद्य तेलों में ऊपरी स्तर पर भी बिकवाली की सलाह रहेगी। हालांकि कुछ आज रिकवरी भले ही ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ही छोटी अवधि के लिए खाद्य तेलों में जो तेजी बनती हुई नजर आ रही है। खाद्य तेलों में ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है, वीक ही है। इसलिए रूपा जी की तरफ से खाद्य तेलों के अंदर आप सभी को ऊपरी स्तर पर बिकवाली की ही सलाह रहेगी। वहीं रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में हम देख रहे हैं कि हल्दी और जीरा दोबारा से तेजी पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर कि हल्दी। हल्दी ने आपने जो लेवल दिया था कि 7500 का लेवल भी टच कर सकती है, आज हल्दी उसके भी ऊपर जा चुकी है। आपका जो टारगेट था वो अचीव हो गया है हल्दी के अंदर। तो अब यहाँ से हल्दी का बाजार के लिए अगला टारगेट क्या रहेगा? अब कहाँ पे खरीदारी करके चलनी है नेक्स्ट टारगेट के लिए? ठीक, हल्दी में अभी आगे भी तेजी है, तो इसलिए उसमें अभी भी खरीदारी में रहा जा सकता है। और मुझे लगता है कि अभी बाजारों के अंदर और तेजी का रुझान जी। बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो रूपा जी के अनुसार अभी भी हल्दी में और तेजी बाकी है, हल्दी के अंदर आने वाले समय में अभी भी और तेजी देखने को मिल सकती है। हल्दी के अंदर उन्होंने जो टारगेट दिया था कि आने वाले समय में 7500 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, वो अचीव होता हुआ नजर आया है। वहीं जानकार
लगभग सभी जानकार अभी भी हल्दी में पॉजिटिव ही ट्रेंड बता रहे हैं कि आगे जाके हल्दी का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। दरअसल कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने जो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हल्दी का सपोर्ट लिया है, हल्दी का सहारा लिया है, हल्दी की खपत बढ़ी है और उसी दौरान हल्दी की खपत के साथ साथ हल्दी की निर्यात मांग भी बढ़ी है, यानी कि हल्दी की एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ के सामने आई है, जिसकी वजह से हल्दी की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। वहीं बात करें अगर हल्दी के कैरी ओवर स्टॉक की, तो हल्दी का जो कैरी ओवर स्टॉक है पिछले साल का वो भी कम ही है। जानकार जो मार्केट एनालिस्ट हैं, जो कम्युनिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार यही बता रहे हैं कि हल्दी का जो कैरी ओवर स्टॉक है इस साल वो कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भी हल्दी की कीमतों पर एक सपोर्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जानकारों के अनुसार आने वाले समय में हल्दी के अंदर 8,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात करी थी हमने हल्दी की। आइए रूपा जी से जान लेते हैं कि अब यहाँ से जीरे में क्या करके चलना सही रहेगा, जीरे में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। रूपा जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में हम देख रहे हैं कि इस वक्त 0.1% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो जीरे में नेक्स्ट टारगेट आपकी तरफ से क्या रहेगा? देखिए, जीरे में तेजी का ही रुझान है और मेरे हिसाब से 14,000 के टारगेट के लिए हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी बाजारों के अंदर तेजी है। मसालों के जी अंदर आप धनिया, जीरा, हल्दी इन तीनों कमोडिटीज के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। जी, तो यानी कि जीरा का जो लेवल है नेक्स्ट टारगेट वो 14,000 का रहेगा और 14,000 के टारगेट के लिए आप हर निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढें और खरीदारी करके चलें। हालांकि सारे मसालों के अंदर अभी भी तेजी देखने को मिल रही है। हल्दी और जीरे में आप हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। मसालों में जीरे और टर्मेरिक के अंदर आप बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाकर चल सकते हैं। वहीं रूपा जी यहाँ से बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में भी हमने देखा कि 2300 का लेवल अचीव कर चुका है। अब यहाँ से बिनौला खल नेक्स्ट टारगेट क्या दिखा सकता है? बिनौला खल में अभी और कितनी तेजी बाकी है? देखिए, बिनोला फल के अंदर अब आगे 2400 से लेकर 2450 के टारगेट्स के लिए इसके अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। अभी तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, वहीं रूपा जी बिनौला खल के साथ साथ बात करें अगर कपास की, तो कपास में क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए, कपास के अंदर अभी 23,000 से लेकर 23,500 के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं, तो आप उसके लिए इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। जी, रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं अभी अभी, जिनका सवाल हल्दी को लेकर आया है। इनका सवाल है कि क्या करंट लेवल से हल्दी में खरीदारी करके चला जा सकता है? देखिए, बिल्कुल हल्दी के अंदर अभी भी खरीदारी करके चल जा सकता है और उसमें तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। जी, रूपा जी विशाल जी जुड़े हैं हमारे साथ, जिनका सवाल कपास को लेकर है। इनका सवाल है कि कपास अभी बेचें या रोक दें? देखिए, कपास को अभी रोक कर चल सकते हैं, आगे तेजी बन सकती है। जी, तो यानी कि रूपा जी के अनुसार अभी कपास को आप रोक के चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कपास में तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। कपास में इस साल प्रोडक्शन कम देखने को मिला है और कपास के जो भाव हैं वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। जब से सरकार ने कपास की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, तब से कपास की कीमतों में एक तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है और कपास की कीमतों में जो तेजी का रुझान है वो कहीं ना कहीं बिनौला खल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और बिनौला खल की जो डिमांड है वो भी निकलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कपास और बिनौला खल दोनों में ही एक तेजी देखने को मिल रही है। वहीं रूपा जी जानना चाहेंगे कि मूंगफली तेल में अभी क्या करके चलना सही रहेगा? अजय जी जुड़े हुए हमारे साथ, जिनका सवाल लगातार मूंगफली तेल को लेकर आ रहा है। देखिए, मूंगफली तेल के अंदर अभी मेरे हिसाब से अब तेजी जो है अभी शॉर्ट टर्म में तेजी देखने को मिल रही थी, अब आगे दबाव बन सकता है। मेरे हिसाब से तेलों के अंदर बिकवाली की तरफ रहना चाहिए और अभी ऊपरी स्तरों पर आप माल को निकाल सकते हैं, आगे गिरावट देखने को मिल सकती है। जी, रूपा जी हमारे साथ अभी अभी दर्शक जुड़े हैं, जिनका नाम है श्रीकांत यादव जी। इनका सवाल है कि इनके पास 200 टन बिनौला खल है फिजिकल के अंदर, इनको अभी क्या होल्ड करके चलना चाहिए? देखिए, बिल्कुल बिनौला फल को आप अभी होल्ड करके चल सकते हैं, आगे और तेजी बन सकती है। जी, वहीं रूपा जी खाद्य तेलों के बारे में जानना चाहेंगे कि अगर किसी को खाद्य तेलों में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी करके चलना है तो क्या वो चल सकता है अभी? देखिए, किसके अंदर आपने पूछा? खाद्य तेलों के अंदर अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तेजी में इन लेवल्स पर जो तेजी देखने को मिल रही है, अगर इनमें खरीदारी करके चला जा सकता है तो क्या वो मुनाफे का सौदा साबित होगा? देखिए, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन लेवल्स के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए। इन लेवल्स के ऊपर खरीदारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाजार जो है आगे नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत बाजार ऊपर जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जी, वहीं रूपा जी जानना चाहेंगे कि दाल दलहन में कैसा रुझान देखने को मिल रहा है, खासकर कि चने में हम देख रहे हैं कि चना 4600 के ऊपर अभी भी कायम है। तो अब चने में क्या लेवल लगता है कि चने में जो तेजी है वो कितने टाइम तक के लिए देखने को मिलती रहेगी और आने वाले समय में चना क्या लेवल दिखा सकता है?
देखिए, चने के अंदर आगे गिरावट का ही रुझान है। मेरे हिसाब से चने के अंदर बिकवाली करनी चाहिए। जो तेजी आ रही है, इसके अंदर आपको ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की रणनीति अपनानी चाहिए। आगे जी अराइवल प्रेशर के चलते दबाव बन सकता है। मार्च के अंदर चने की कीमतों में गिरावट का रुझान देखने को मिल सकता है। जी। वहीं रूपा जी बात करें यहाँ से अगर ग्वारगम और ग्वा सीड की, तो ग्वारगम और ग्वा सीड में आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी आज? देखिए, ग्वारगम और ग्वार सीड अखिलेश, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई हम्म। बहुत ज़्यादा तेज़ी का रुझान है। जो अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो शॉर्ट टर्म में तेज़ी देखने को मिल रही है। और ग्वारगम, ग्वार सीड अभी जब तक एक्सपोर्ट डिमांड बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं होते, तब तक तेज़ी का रुझान नहीं है। मेरे हिसाब से ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही रणनीति रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा तेज़ी की भी उम्मीद नहीं है। जी। वहीं रूपा जी हमारे साथ अभी अभी दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल वीट को लेकर आ रहा है। भीखचंद अग्रवाल जी हैं जिनका सवाल है वीट को लेकर। इनका सवाल है कि वीट को अभी रोकें या बेच दें? देखिए, मेरे हिसाब से वीट के अंदर अब बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। आपको जो भी बाउंस बैक मिले उसमें आप निकाल सकते हो। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि वीट के अंदर कुछ ज़्यादा लंबी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। आपको जो भी ऊपरी स्तर मिल रहा है आप उस पर बिकवाली कर दें वीट के अंदर। मैं रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज के कारोबारी सत्र में ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटीज़ रहेंगी जो आपकी तरफ से आज मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए, आज एग्री कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से आज मुझे लगता है कि एग्री कमोडिटीज़ के अंदर एक तो आप मसालों के अंदर बाइंग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। मसाले ही है ऐसी कमोडिटी हैं जो आगे तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और हल्दी जो है मुझे लगता है कि आगे अब 7500 के बाद 7800 तक के स्तर दिखा सकती है, तो आप हल्दी के अंदर बाइंग पोजीशन लेकर चल सकते हैं। जी। बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज एग्री कमोडिटीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकते हैं वो है मसाले, यानी कि मसालों में भी हल्दी और जीरा। हल्दी और जीरे में आप हर निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढें और हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चलें। उनके रूपा जी के अनुसार आने वाले समय में हल्दी 7800 का लेवल दिखा सकती है। वहीं बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में आप 14,000 के लेवल के लिए हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने में उनके अनुसार आगे जाके जो अराइवल प्रेशर है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। चने की जो आवक है वो बम्पर बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि इस साल चने का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। चने के रकबे में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से उत्पादन में भी एक तेजी देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे चना मार्केट में आता जाएगा, चने की फसल आ जाएगी मार्केट के अंदर, वैसे ही चने की कीमतों पर चने की कीमतों में एक गिरावट का रुझान देखने को मिल पाएगा। तो इसलिए रूपा जी की तरफ से चने के अंदर आप सभी को ऊपरी स्तर पर बिकवाली की ही सलाह रहेगी। वहीं बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में रूपा जी की तरफ से ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह है। खाद्य तेलों के अंदर आप सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। तो ये थी वो एग्री कमोडिटी जिनमें आज आप मुनाफे के लिए बाई और सेल करके चल सकते हैं। फिलहाल सिलसिला बाजारों को मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। जवाब के लिए टाइप करें जूट ए, जूट बी, जूट सी या फिर जूट डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल लिथियम ट्रिमर।